आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और आज की बहस में मुद्दा जो है सबसे पहले हम स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विवेक और हम दिखाते हैं कि आखिर किस मुद्दे पर आज चर्चा होनी है, बहस होनी है। और बहस से ज्यादा चिंतन और मनन होना है कि जब स्कूल खुल रहे हैं तो सावधान रहने की जरूरत क्या है, माता पिता की चिंता क्या है। सोमवार से 1 से 8वीं तक की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और गार्जियन के मन में स्कूल प्रबंधन के लिए कई सवाल हैं। उन सवालों को इस कार्यक्रम में हम उठाने वाले हैं। स्कूलों की चुनौती पर गार्जियन की जो चिंता है, अभिभावकों की जो चिंता है, वो जायज है और भारी भी है। घर से लेकर स्कूल तक आखिर उनके बच्चों की निगरानी कौन करेगा, तो आज का मुद्दा यही है। और इसके अलावा परिवहन विभाग ने निर्देश क्या दिया, ये हम आपको बता रहे हैं। सभी जिलों को पत्र परिवहन विभाग की तरफ से भेजे गए हैं। स्कूल वाहनों में सख्ती से गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही गई है। इसके अलावा सभी जिलों में परिवहन पदाधिकारियों की विशेष टीम है जो कि निगरानी रखेगी, समय समय पर मॉनिटरिंग करती रहेगी। और हर बच्चे से कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाना एक चुनौती है। चुनौतियों की पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। छोटे स्कूलों के पास संसाधनों की कमी होती है तो यहां पर ये थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी। सैनिटाइजेशन, एक एक बच्चे की थर्मल स्क्रीनिंग करना भी एक बड़ी चुनौती होगी, खासकर उन छोटे बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली परेशानियां भी चुनौती के घेरे में हैं। और बसों और वैन में सामाजिक दूरी का ध्यान रखना भी एक चुनौती के दायरे में। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय कुमार हैं, स्कूल संचालक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शमाइल अहमद साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष PSCWA के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशु भारद्वाज हैं, अभिभावक हैं। और मधुलिका झा हैं, सीनियर टीचर, DAV बोर्ड कॉलोनी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम चाहते हैं कि आप लोगों से एक अच्छी चर्चा हो, बहस हो और कोशिश करेंगे कि बातचीत हो पाए। डॉक्टर संजय कुमार, किस तरीके से इसे व्यवस्थित किया जाएगा, क्योंकि जो माता पिता की चिंता है वो चिंता जायज है कि हम तो बच्चों को भेज देंगे, लेकिन जहां उन्हें दिन भर रहना या फिर जितनी कक्षाएं होंगी जहां पर उन्हें गुजारना है, वक्त गुजारना है, वहां पर कैसे मॉनिटरिंग हो पाएगी। तो क्या प्रबंध इसके लिए हैं? क्या कोई नया फॉर्मूला है या फिर कुछ एक नई टेक्निक स्कूल सामने लेकर आ रहे हैं? देखिए, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो ऑलरेडी बताया गया है, पहले भी बताया गया है। जी कि किस तरह से बच्चे को फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, कैसे उनके हैंड हाइजीन का ख्याल करना है, कैसे वो मास्क का यूज़ करेंगे। कोई कॉमन गैदरिंग नहीं होगी, असेंबली नहीं होगी, बच्चे जो हैं वो कैंटीन में कॉमन तरीके से गैदर्ड नहीं होंगे। तो ये सब तो ऑलरेडी बताया जा चुका है। जी। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से हाइजीनिक कंडीशन में स्कूल कल से खुल रहे हैं या परसों से खुल रहे हैं, तो उस स्थिति में स्कूल इसका पूरा ख्याल रखेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि स्कूल के तरफ से कहीं कोई कमी होगी। लेकिन जो दूसरी प्रमुख बात है, जो हम लोग कई बार डिबेट में आपसे चर्चा कर चुके हैं, जी। कि बच्चे जो हैं वो करीब एडल्ट की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित हैं। मैं कई बार बता चुका हूं कि ACE2 रिसेप्टर उनका डेवलप नहीं होता है। वैक्सीनेशन की वजह से और ख़ास करके BCG वैक्सीनेशन की वजह से ऑलरेडी उनमें एंटीबॉडी डेवलप होता है। तीसरी चीज़ है कि जो बच्चे जो हैं वो घर में रह करके इरिटेट हो रहे हैं, ड्राई आई सिंड्रोम के शिकार हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं। ऑनलाइन स्क्रीन के लिए चूंकि वो बहुत यूज टू नहीं थे, एक लंबा ड्यूरेशन 16 महीना 17 महीना के बाद वो बच्चे चाहते हैं कि एक लाइक माइंडेड एक एज ग्रुप के बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो। बड़े तो निकल जाते हैं, मोबिलिटी तो उनकी है, उनकी मोबिलिटी अगर बढ़ रही है और अगर जो इन्फेक्शन का रेट है वो नहीं बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग एक गुड साइन के तौर पर देखते हैं। तो अगर बच्चे भी जाएंगे स्कूल में 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, जो भी उनका ड्यूरेशन आवर होगा, मैं समझता हूं कि वो एक हाइजीनिक कंडीशन में रहेंगे। और ये तो ठीक है, कोरोना आया, इसके पहले भी हैंड वॉश का हैबिट उनको पहले बताया गया है कि कैसे आपको अपने हाथ को साफ रखनी है। डिस्टेंस के लिए पहले से भी ऑलरेडी गाइडलाइन है कि एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, उस डिस्टेंस को और थोड़ा बढ़ा देंगे, चूंकि इसमें इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं या इसके जो एरोसॉल हैं वो 6 फीट 5 फीट 3 फीट तक की दूरी तक जा सकते हैं अगर उन बच्चे के अंदर में वो कैरियर हैं तो एक डिस्टेंसिंग का ये किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज की गई है कि सारे स्टाफ, चाहे वो टीचर हों, नॉन टीचिंग स्टाफ हों, प्रिंसिपल हों, स्कूल के कैंपस में रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड हों, तो ये ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है वो स्कूल को पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं।
कि नहीं मैं दोनों डोज ले चुका हूं, ऑलरेडी मैं वैक्सीनेटेड हो चुका हूं। अब सीरोलॉजिकल सर्वे तो उनका नहीं हुआ है कि उनके एंटीबॉडी बने कि नहीं बने, लेकिन हाँ वो वैक्सीनेट हो गए हैं, वैक्सीनेटेड हो गए हैं। और हम समझते हैं कि एक अच्छे वातावरण में, चूंकि एक सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ रहा था बच्चों में लॉस ऑफ लर्निंग का, बच्चे के अंदर में जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें बड़ी तेजी से गिरावट आ रही थी। वो पढ़ने का, लिखने का, गणितीय जो उनके अंदर की मेधा थी, देखना होगा कितने दिनों के बाद इसको कॉम्पनसेट कर पाएगा स्कूल। लेकिन हमें जरा ये भी बताइए कि जिस तरीके से जो केसेस आ रहे हैं उसमें कभी उतार है कभी चढ़ाव है, हालांकि उतने ज्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं कि बच्चों की जो क्षमता है, शारीरिक जो बनावट होती है, उसमें बच्चे में कोरोना के लक्षण आए भी और चले भी गए। माता पिता की चिंता इस बात को लेकर ज्यादा थोड़ी हाइपर हो जाती है कि आखिर क्या एक हल्की सी बुखार भी होती है, छींक भी होती है, तो उसे अब शक की निगाह से देखा जाएगा। तो माँ बाप ये कहते हैं कि हम जिस परिवेश में है वो तो सबसे सेफ है, सेफ जोन है। उसके बाद वहां से बच्चे की यात्रा होती है, या तो फिर वो माँ बाप पहुंचाएं या फिर स्कूल वैन में जाए, स्कूल बस में जाए, और उसके बाद क्लासरूम में। यहां पर कई चीजें, क्योंकि हम एक चीज चला रही है कि जो अच्छी आदतें हैं उसे भी डेवलप करना होगा घर में ही, और बाद में उसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उन टीचरों पर भी होगी कि भाई आपने जो सीखा है उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करें। ये नहीं कि अभी बिना हाथ धोए ही खाना खा लें, या फिर शेयरिंग जो टिफिन क्लासेस में जो होती है कि टिफिन शेयर कर लेते हैं। तो इन बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। तो क्या इसके लिए स्कूल प्रबंधन अलग से कुछ मॉनिटर करने के लिए कोई सेल बना रहा है, या टीचरों पर ही इसकी जिम्मेदारी होगी? नहीं, जैसे आपने कहा थर्मल स्क्रीनिंग की बात, अगर कोई बच्चा अगर फीवर लेकर के आ रहा है, अब वायरस तो हम लोग कोरोना वायरस को ही लेकर के नहीं चले, ठीक है, पेरेंट्स की चिंता स्वाभाविक है, 1000 तरह के वायरस है इन्वायरमेंट में। अभी इन्फ्लुएंजा वायरस के शिकार बच्चे, जो सीजन अभी चल रहा है खास करके रेनी सीजन में जो होता है, इसकी वजह से कफ हो सकता है, उनका थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है, उनको फीवर आ सकता है। तो ठीक है, पेरेंट्स को तो एक शंका होगी कि लगता है कि मेरा बच्चा स्कूल में गया कहीं वहीं से इन्फेक्शन लेकर के तो नहीं आया, लेकिन एक थर्मल स्क्रीनिंग की बात है। और ऐसे भी जब कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं था तो वायरस को कोई हम एंटीबायोटिक चला करके नहीं कुछ कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग वेट ही करते हैं कि 4 या 5 दिन का जो उसके सिम्टम्स के ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे सबसाइड। ठीक है, हम लोग एक एंटीबायोटिक को या एक पैरासीटामोल को दे करके कि बच्चे को या एंटी एलर्जिक चला देते हैं, लेकिन उसका कोई वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो खुद ब खुद 4-5 दिन के बाद धीरे धीरे वो सबसाइड कर जाता है। तो एप्रीहेंशन अगर पेरेंट्स का होगा कि कहीं स्कूल की वजह से ऐसा होगा, तो उनको बहुत एप्रीहेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल पूरी तरह से सजग है, सक्रिय है, उनके बच्चे पर काफ़ी केयर ले रहा है। मैं तो बता रहा हूं ना कि थर्मल स्क्रीनिंग की बात स्कूलों में है कि अगर कोई बच्चा फीवर में है तुरंत उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए। वहाँ भी सिक रूम की व्यवस्था है कि कुछ देर के लिए बच्चे को वहाँ रख दिया जाएगा, फिर पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई देखिए आपके बच्चे का फीवर आ रहा है, जरा देख लीजिए। और दूसरी चीज़, बिहार इस मामला में बेहतर किया है। मैं बता रहा हूं कि केसेज कुछ आ रहे हैं तो केरला से हैं, केसेज आ रहे हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट में, वो मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल से केसेज आ रहे हैं। अदरवाइज जो बिहार का, उत्तर प्रदेश का जो आप देखेंगे ग्राफ, तो यहाँ केसेज आ नहीं रहे हैं। और ऐसे भी जब सीरोलॉजिकल सर्वे कराया गया बच्चों का, तो 62% बच्चों में देखा गया कि ऑलरेडी एंटीबॉडी बना हुआ है बिहार का। दिल्ली के बच्चों में देखा गया कि 55% एंटीबॉडी बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सीरोलॉजिकल सर्वे नहीं कराया गया या उसको देखा नहीं गया है कि अगर ये बच्चे हैं उनको तो कोई तरह का ये वैक्सीन नहीं लगा है। और जहां तक माता पिता की बात है तो 90% वैसे लोगों का सर्वे किया गया है जिन्होंने 2-2 डोज वैक्सीन लिया है, फिर भी उनको एंटीबॉडी नहीं बना हुआ है। तो बहुत एप्रीहेंसिव तरीके से हम नहीं जी सकते हैं। प्रकृति के साथ और इस वायरस के साथ जीने की आदत तो हम लोगों को डेवलप करनी होगी। चलिए, यहां पर एक प्रैक्टिस समय शुरू करने की बात कह रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार। हालांकि एक पक्ष हमने इसका देखा कि बच्चों ने जब कोरोना के समय जब घर में वो लोग रहे तो क्या प्रभाव पड़ा, चुनौतियां क्या है, हम एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से स्कूल प्रबंधन के ऊपर चुनौतियां। हालांकि माता पिता के मन के अंदर जो एक भय है उसका भी निराकरण तब होगा जब अपने बच्चों को आप भेजेंगे और जो फिजिकल प्रैक्टिस में उन बच्चों को डाला जाएगा, तब इसका क्या रिजल्ट आता है तो उसे बेहतर तरीके से हम दिखा पाएंगे। हमारे साथ अंशु भारद्वाज हैं, अभिभावक हैं, उनसे जरा बात करते हैं। अंशु भारद्वाज जी, हमें जरा ये बताइए कि क्या इम्पैक्ट लगता है। अभी तक की पढ़ाई लिखाई तो हमने देख ली, कोरोना से लड़ाई भी हम देख ही रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं,
एज ए गार्जियन मन के अंदर एक भय होता है, क्या अपेक्षाएं हैं स्कूल प्रबंधन की को लेकर के, और खासकर वैसे स्कूलों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे जिनका बजट काफी कम होता है। तो जो नियम है, कानून है और जो गाइडलाइंस है, पालन तो सबको करना है। तो ऐसे में एज ए गार्जियन, अभिभावक, क्या चिंताएं बढ़ जाती हैं और स्कूल से क्या ग्रीवांसेस हैं? सर देखा जाए तो बच्चे जो हैं मतलब एक अभिभावक के रूप से देखें तो जो छोटे बच्चे हैं सर, जो स्टैंडर्ड 1 से 5 में, जो LKG UKG जो प्ले स्कूल के बच्चे हैं, जी। उन पे मतलब एक ज़्यादा डर बना रहता है, क्योंकि इन छोटे बच्चे समझते बहुत जल्दी हैं। जिन्हें कुछ गाइड किया जाए तो उसे उसका पालन वो ज़रूर करते हैं। मुझे तो लगता है कि बड़ों से ज़्यादा पालन बच्चे करते हैं। अगर उनके मन में ये डाल दिया जाए कि बेटा तुम्हें शेयर नहीं करना है टिफ़िन, तुम्हें स्कूल में एक डिस्टेंस बना के रखना है, अपना मास्क नहीं उतार के किसी से बात करना है, तो आज के समय में देखें तो मुझे बच्चे ज़्यादा सही लगते हैं बड़ों के मुकाबले, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा कैप्चर करते हैं। बट एक डर बना रहता है कि क्या बच्चे जब क्लास में बैठे होंगे तो जैसे लंच का टाइम है, मान लीजिए कि असेंबली नहीं हो रहा है, एक गैदरिंग नहीं बन रही है, तो क्या उस समय जो क्लासरूम में बच्चे लंच कर रहे हैं या एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे कोई रहेंगे उन्हें देखने के लिए? क्या बच्चे मतलब एक हो गया बच्चों को डिसिप्लिन में बता दिया गया कि भाई आप शेयर नहीं करेंगे, आप डिस्टेंस मेंटेन करके रहोगे। बट जब बच्चे घुल मिल जाते, वो भी 2 साल 1.5 साल के बाद जब बच्चे एक स्कूल जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे हैं सर जो न्यू एडमिशन लिया है और उन्होंने अभी तक स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा है, जिनके लिए स्कूल की प्राइमेसेस, स्कूल के क्लासेस, टीचर बिल्कुल नए होंगे। तो एक डर सा है कि हाँ, जो थर्ड वेव है या फिर जो छोटे बच्चे हैं वो सही से वहाँ पे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। बट मेरे हिसाब से सर कि अगर गार्जियन अगर उन्हें सही से सब कुछ जानकारी दें तो 4 घंटे 3 घंटे अगर बच्चे स्कूल में हैं और जो बिल्कुल एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं और स्कूल के बीच में एक सामंजस्य, एक रोल अदा करना पड़ेगा। और खासकर इसमें स्कूलों की जो भूमिका है वो काफ़ी बढ़ जाती है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि बच्चे तो आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे, हालांकि स्कूल प्रबंधन इसे अलग अलग शिफ्टों में कैसे चलाएगा, अटेंडेंस किस तरीके से रखेगा, बच्चों की बिठाने की व्यवस्था कैसे करेगा और बराबर बच्चों को सजग और जागरूक कैसे करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। माँ बाप तो सिखाकर भेजेंगे ही कि भाई आपको इस तरह से पेश आना है स्कूल में, लेकिन ये जिम्मेदारी और भी स्कूलों के ऊपर बढ़ेगी। शमाइल अहमद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ PSGWA के, उनसे जरा बात करते हैं। अहमद साहब, स्कूल तो खुल रहे हैं, लेकिन 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चों की चिंता है, उनके जो माता पिता हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है। और हम इस चुनौती और चिंता के बीच की जो एक खाई है, उस खाई को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना प्रैक्टिकली कितना कारगर होगा या फिर यहाँ कुछ दिक्कतें हैं? देखिए, कोरोना 2020 में आया और उसके बाद पहली बार जनवरी 2021 में स्कूल खोला गया, क्लास 1 से लेकर के 12 तक। तो 2 महीने जब क्लास चला, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो काफ़ी बच्चे खुश थे स्कूल में, पेरेंट्स भी खुश थे कि उनके बच्चे स्कूल आ रहे हैं, और स्कूल ने पूरी जिम्मेवारी निभाई अच्छे से और कहीं कोई शिकायत नहीं आई। क्योंकि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में एक गाइडलाइन दे रखा है कि पेरेंट्स के साथ टीचर्स को भी बच्चों को देखना है, क्योंकि बच्चे को पता है कि अगर जिस तरह से उनको टीचर गाइडलाइन करेंगे, घर में पेरेंट्स गाइडलाइन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो 3 महीने का जो कार्यकाल रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में, जी। उसमें काफ़ी बच्चे अपने आप को सीख गए थे, परख गए थे कि उनको कैसे क्लास में रहना है। हमने गाइडलाइन भी दे रखी थी कि क्लास के अंदर में कोई लंच बॉक्स शेयर नहीं करेंगे, कोई लैब में नहीं जाएंगे, असेंबली नहीं होगी, प्लेग्राउंड में नहीं जाना है, ना तो किसी का वाटर बॉटल शेयर करना है। यानी पूरी की पूरी तरह से बच्चे को इंडिपेंडेंट रहने का गाइडलाइन दिया गया था और बच्चे ने उसको फॉलो किया। टीचर ने जिस तरह से उनको गाइडलाइन दिया और पेरेंट्स का भी काफ़ी कोऑपरेशन रहा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, मीडिया को भी, कि जिस तरह से मीडिया ने भी काफ़ी अच्छे से बच्चों और पेरेंट्स के बीच में हम लोगों की बातों को पहुंचाने का काम किया।
तो वो 3 महीने का कार्यकाल वॉज अ वेरी गुड पीरियड, कहीं कोई शिकायतें नहीं आई। और अभी हमने गाइडलाइन दिया है फिर से एक बार पूरे बिहार के हमारे जो स्कूल्स के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, कि आप उसी तरह बच्चों को देखेंगे। चूँकि एक डर है थर्ड वेव का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार में हमारे लिए कोई चुनौती बन के आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं हमारे पेरेंट्स भी, हमारे टीचर्स भी और हमारे बच्चे भी। और जिस तरह से हमने गाइडलाइन दिया है कि स्कूल के अंदर में किसी भी हालत में बच्चे एक दूसरे की कोई चीज़ शेयर नहीं करेंगे, चाहे वो कॉपी हो, पेंसिल हो, लंच बॉक्स हो, चाहे वो वाटर बॉटल हो, यहाँ तक कि अहमद साहब एक बड़ा टास्क है। ठीक है, हम लोग गाइडलाइंस तो दे रहे हैं, लेकिन बड़ा टास्क है इसे पालन करवाने के लिए। डॉक्टर संजय कुमार भी इस पर अपनी बात रख रहे थे। एक बार हम फिर उन तक आएंगे। मधुलिका झा जी हैं, सीनियर टीचर हैं डीएवी की, उनसे जरा बात करते हैं। मधुलिका झा जी, आपके ऊपर काफी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। ये कैसे, ये सब ठीक है, जो लिटरेचर है वो तो ठीक है अपनी जगह, प्रैक्टिकली जो करना है आप ही लोगों को करना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रैक्टिकल रूप में हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए। पहली बात कि बच्चे ऑड और इवेन 50% बच्चे आ रहे हैं ऑड इवेन में, तो क्लासरूम में जहाँ पर कि 45 बच्चों को 40 बच्चों को बैठने की क्षमता है, वहाँ आधे बच्चे बैठ रहे हैं। जी। तो उनका सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर मेंटेन हो रहा है। प्लस रिसेस उनका हम बाहर नहीं कर रहे हैं, क्लासरूम के अंदर कर रहे हैं। तो जो टीचर्स हैं वो रिसेस आवर में भी बच्चों के साथ में रहेंगे, वो बच्चों को गाइड करेंगे कि बच्चे आपस में एक दूसरे का लंच, पानी, ये सब चीज़ शेयर ना करें। और छुट्टी के समय भी टीचर्स उनको ले करके लाइन अप करा करके गेट तक ले करके जा रहे हैं पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। मतलब कि हम शिक्षकों की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है। हमें बच्चों की सुरक्षा पूरी तरह से देखनी है कि बच्चे स्कूल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हों, और माता पिता भी उन्हें पूरी तरह से समझा करके भेजें कि बच्चे तुम स्कूल जा रहे हो तो आपस में एक दूसरे से गले ना मिलो, एक दूसरे के कंधे पे हाथ ना रखो, लंच, पानी, ये सब चीज़ें शेयर ना करो। तो माता पिता और हम शिक्षक सभी आपस में मिल करके हमें इस चुनौती से लड़ना है और उनके मन से यह भय दूर करना है कि जिस तरह से बच्चे घर में सुरक्षित हैं, उसी तरह से स्कूल में हम उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं और स्कूल में भी वो उतना ही सुरक्षित हैं। आखिर बच्चे कब तक घर में रहेंगे? घर में रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है। टीचर्स क्या चाहते हैं, स्कूल प्रबंधन से टीचर्स क्या चाहते हैं? आप तो टीचर हैं, आप तो पढ़ाती हैं, आप क्या चाहती हैं कि क्या इन व्यवस्थाओं में कुछ तकनीक का इस्तेमाल कर दिया जाए? ठीक है, गार्जियंस का संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। हो सकता है गेट के बाहर से अपने बच्चों को झांकते रहें कि मेरे बच्चे हैं कहाँ, कभी प्लेग्राउंड की तरफ, कभी किसी से खबर लेंगे कि क्या चल रहा है। तो वो तस्वीर जो एक है, तो क्या हम तकनीक का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ पुट दे सकते हैं? आपकी तरफ से कोई सुझाव प्रबंधन को? हाँ, हम ये कर सकते हैं कि क्लासरूम में जो हमारे बच्चे हैं, तो हम ऑनलाइन ऐसी व्यवस्था करें कि गार्जियन जो हैं वो घर बैठे अपने बच्चों को बीच बीच में देख सकें, उन्हें मॉनिटर कर सके, ताकि उनके मन की जो शंका है उसका निदान हो सके। जैसे हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं बच्चों का, जी। तो उसी तरीके से ऑनलाइन कुछ ऐसी व्यवस्था करें, कुछ वीडियो क्लिपिंग्स वगैरह गार्जियन जब चाहे तब उसको अपने घर पर बैठ ऐसी व्यवस्थाएं तो स्कूल बसेस के लिए होती हैं और स्कूल प्रबंधन देख भी पाता है कि जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल जिस वाहन से आ रहे हैं, तो उसकी मॉनिटर भी तो स्कूल प्रबंधन करता है। डॉक्टर संजय कुमार जी, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि तकनीक वाली पढ़ाई तो हमने देख ली, फिजिकल पढ़ाई के बिना काम नहीं चलने वाला, और जो ये प्रैक्टिस चल रही है इसमें कई कंपनियां अपने अपने तरीके से कह रही हैं कि हम ये पढ़ाएंगे और रातों रात वैज्ञानिक बना देंगे बच्चों को। ये संभव नहीं होने वाला है। बच्चे टीचर्स के साथ रहेंगे, आमने सामने रहेंगे, शंकाओं को दूर करेंगे। तो क्या यहाँ पर जो गार्जियंस की चिंता है उसे दूर करने के लिए स्कूल प्रबंधन की तरफ से कुछ ऐसे इंतजाम हो सकते हैं? क्या हो सकता है? कुछ नया आइडिया कुछ दिमाग में आ रहा है इस वक्त? नहीं, देखिए, एक भरोसा तो करना होगा। अगर हम ठीक है 21वीं सदी में हैं, गुरुकुल में तो जो राज परिवार के बच्चे होते थे उनके माता पिता जाकर के आश्रम में बच्चे को छोड़ देते थे और एक गुरु उनकी पूरी जिम्मेवारी ले लेते थे। आज 21वीं सदी में है और मीडिया इतना समझिए कि ट्रांसपेरेंट चीज़ों को किए हुए है कि हम नहीं समझते हैं कि कोई स्कूल किन्हीं अभिभावक या किन्हीं बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेवारी में कोई कोताही करेगा। उसके बाद भी
अगर लगता है पेरेंट्स को कि नहीं हमारा बच्चा क्लासरूम में जिस तरह का स्कूल कह रहा है वो डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सीसीटीवी कैमरा होता है स्कूल में, चाहे तो अपने मोबाइल को उससे कनेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ठीक है हमारा बच्चा कहाँ बैठा हुआ है, बहुत मिक्सअप तो नहीं कर रहा है, इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा। इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक अभिभाविका बैठी हुई हैं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि अपने बच्चों को आप सिखाइए कि बेटा किसी से मिक्स नहीं करना है, स्कूल में हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है, हैंडकरचीफ नीट एंड क्लीन दीजिए, मास्क नहीं उतारनी है, टिफिन शेयर नहीं करनी है। और स्कूल भी, चूंकि बच्चे टीचर की बात अच्छे से समझते हैं, माँ बाप से भी बेहतर वो टीचर को कभी कभी फॉलो करते हैं बच्चे, तो टीचर भी उनको ट्रेंड करे कि देखो अभी हम लोग उस पैंडेमिक से निकले नहीं हैं, बच्चे के मन में भय पैदा नहीं करें, लेकिन हैंड हाइजीन के प्रति उनको और अवेयर करें। अब यही तो इसका उपाय है। देखा गया कि कोई इस पेंडेमिक में भी अगर हैंडवॉश की व्यवस्था की गई तो डायरिया और डिसेंट्री के केसेस बहुत घट गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय तो बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज हैं और उस कम्युनिकेबल डिजीज को जरा भी कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है तो उसको लोग कोरोना से कोरिलेट कर लेगा कि लगता है कि कोरोना वायरस का ही इंपैक्ट है। मैं तो कह रहा हूं कि 1000 तरह का वायरस है जो अलग अलग सिम्टम्स लेकर के आते हैं। अब कोई बच्चा को इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, उसको निमोनिया डेवलप कर गया, उसको तुरंत कोरिलेट कर लेंगे कि कहीं बच्चा मेरा स्कूल गया और वहीं तो इन्फेक्शन नहीं लगा जिसकी वजह से वो सिम्टम। बहुत एप्रीहेंसिव होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भरोसा करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि स्कूल भी पूरी ईमानदारी के साथ, छोड़ दीजिए अर्बन एरिया के स्कूल की बात, ठीक है उनके पास बहुत सारे फैसिलिटी हैं और गैजेट्स हैं और टेक्नोलॉजी है। गांव में अगर आपकी भी पृष्ठभूमि गांव की रही होगी और गांव में आप पढ़े होंगे तो एक नया रिसेंट रिसर्च आया कि बच्चे को खेलने दीजिए धूल मिट्टी में, थोड़ा उसको इम्यूनाइज्ड होने दीजिए, थोड़ा उसको सन का एक्सपोजर होने दीजिए, थोड़ा गर्मी का एक्सपोजर होने दीजिए, तब उसकी इम्यूनिटी विकसित होगी। जितना उसको आइसोलेट करके रखिएगा उतना ही बच्चा कमजोर होगा। बिल्कुल, ये बात तो तय है। मिट्टी में खेलेगा तभी उसके अंदर वो ऊर्जा आएगी, जैसे आज आप और हम बात कर रहे हैं। और पृष्ठभूमि बिल्कुल सही है, गांव को घुमाना और गांव को पढ़ना दोनों में बहुत अंतर है। हमारे साथ अहमद साहब हैं। अहमद साहब जरा बताइए, अभी 2-3 चीजें अभी हुई, बातें हुई, इसमें तकनीक के इस्तेमाल की बात की गई, तो ये व्यवस्थाएं क्या हम आपके जरिए एक मैसेज उन सभी प्राइवेट स्कूलों तक पहुंचा सकते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दीजिए? और शुरुआती ये तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर जब भरोसा हो जाए, क्योंकि भरोसे वाली बात है तो थोड़ा भरोसा के लिए कुछ करना पड़ता है, हो सकता है ये? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और मुझे लगता है कि आपने जो इस तरह का जो प्रस्ताव लाया है बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं तुरंत इमीडिएट मैं स्कूल के सभी डायरेक्टर और प्रिंसिपल्स को मैं कहूँगा कि क्लासरूम से छोटा छोटा वीडियो बना के पेरेंट्स को तुरंत शेयर करें, क्योंकि सारे पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर क्लासेस का 1 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो बना करके अगर उनको पोस्ट किया जाएगा तो पेरेंट्स को पूरी गतिविधियां पता चलेगी कि फर्स्ट पीरियड से लेके 6 पीरियड तक क्या हो रहा है। और ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मुझे लगता है कि इससे पेरेंट्स काफ़ी खुश भी होंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स हमारे आज के डेट में स्कूल पे 100% भरोसा करते हैं, क्योंकि उनका सबसे कीमती चीज़ स्कूलों में जाता है। और ये 16 महीने के 17 महीने के इस कोरोना के इस दौर में उनको इस चीज़ की समझ में आई कि उन अपने बच्चों को संभालने में उनको कितनी दिक्कत हो रही थी घर में। बिल्कुल, अब उनको समझ में आ रहा है कि स्कूल और एक टीचर के ऊपर इतने बच्चों की जिम्मेदारी होती है, तो आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग आए, समय निकालकर हमसे अच्छी बातें की, कुछ बातें निकलकर सामने आई फायदेमंद। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ फॉर्मूले भी सामने आए जिसके जरिए स्कूल प्रबंधन किस तरीके से अभिभावकों के साथ एक सामंजस्य पैदा करेगा, एक भरोसा भी पैदा यहां पर होगा और बच्चे आराम से स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और जो बनना होगा जिंदगी में उतना ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे। खबरें लगातार जारी हैं। कोई रोकने वाला तक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सालों से बिजली का